आपका? मेरा नाम रिजवान है, सैयद रिजवान। हाँ, बोलिए। जी। मेरा सवाल ये है कि जो मुस्लिम इसको सपोर्ट कर रहे हैं हाँ। और काफी मतलब अलग अलग जगह से वीडियोस आ रहे हैं, कुछ संगठनाएं हैं अजमेर वगैरह के, उसको लेकर आपका क्या स्टैंड है कि मुस्लिम समाज के कुछ तबका है जो इसको सपोर्ट कर रहा है इस वक्त बिल को? नहीं, मैं तो कहूँगा कि तो अच्छी बात है हम्म। कि मुस्लिम समाज एक जैसा नहीं है, ये भी मैसेज जा रहा है। हम्म। तो उसी के अंदर भी डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस है, हम्म। और ये भी एक अपने आप में बहुत अच्छा मैसेज है। अच्छा। बात हुई है ऐसा कि हम्म। अभी वक्त के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी स्पेसिफिकली आपके सवाल के ऊपर ही बात करता हूँ जी। कि उन्होंने एक्चुअली मुस्लिम महिलाओं का इंक्लूजन के बारे में कहा है। हम्म। अभी हाईलाइट किया है, लेकिन पहले से ही वो तरतूद है। अच्छा। हाँ, मुस्लिम महिलाओं को इसके पहले जो विधेयक था उसी में भी तरतूद है। उस वो क्या महिलाओं को अभी इन्हों बताने के लिए कर रहे हैं कि हमने 2 महिलाओं को ये किया है। अच्छा। दूसरी बात, उन्होंने पसमानदा मुसलमानों के इंक्लूजन की बात की है। जी। अभी 20 साल पहले, 25 साल पहले पसमानदा मुसलमानों का वैसा सवाल भी नहीं था। हम्म। अब अभी क्या हो गया है कि वो काम चल रहा था, पसमानदा मुस्लिम थे, लेकिन अभी बीजेपी ने उनको भी अपने तरफ खींचा है एक तरीके से। अच्छा। तो पसमानदा मुस्लिम भी अभी वही बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी उन्होंने ऐसा विश्वास दिलाया है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। पसमानदा तीसरी मुस्लिम बात, के। हाँ, तीसरी बात है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बोलकर भी है। हम्म। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ये जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ब्रांच है जो ओके। बीजेपी के लिए काम करती है। जी। और उन लोगों को भी उन्होंने कहा, माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष कई संस्थाओं पर इधर उधर माइनॉरिटी कमीशन पर वगैरह लेकर खुश किया है। हम्म। वो भी फिर वो ऐसे समय में उनकी ये जो लॉबीज है उनको भी साथ में है, हम्म। ऐसा बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा। वो भी हो रहा है। जी। तो ये ऐसा दिखाने की कोशिश है कि मुस्लिम कम्युनिटी भी इसके साथ है। हम्म। तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय भारतीय नागरिक के तरफ से अपन इसको देखेंगे हम्म। तो क्या इसकी जरूरत है क्या, यहाँ से शुरू होती है। हम्म। और जो जो गवर्नमेंट मुस्लिम हित की बात करने के लिए ये बिल ला रहा है, हम्म। सचमुच में इनकी नीयत साफ है क्या मुसलमानों को लेकर? हम्म। अगर वैसा होता तो जहां पर बायकॉट किया जा रहा है हम्म। उनको उन्होंने कुछ काम किया होता। जहां जिस जगह पर मस्जिद के ऊपर, दरगाह के ऊपर अटैक हो रहे हैं, हम्म। उस लिए कुछ काम किया होता। मुसलमानों की हित की बात होती तो प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप उन्होंने बंद नहीं किए होते। हम्म। मुस्लिम हित की बात होती तो सच्चर समिति जैसे समिति के खिलाफ खड़े नहीं होते। ये बताने की बात है हम्म। कि मुस्लिम समाज के लिए ही ये कर रहे हैं ऐसा। हम्म। ये भी सही बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर अभी वक्फ को लेकर कुछ लोग नाराज भी है, हम्म। क्योंकि वक्फ के अंदर होने वाला जो करप्शन है, मनमानी है, हम्म। ये जो पर है, बस आम मुस्लिम लोगों को भी इससे तकलीफ हुई है। अच्छा। मेरे मालूमात में भी ऐसे 2-3 क्लाइंट्स है कि हम्म। जिनको तकलीफ हुई है, तो उनको लग रहा है कि ये बिल आने के बाद हमें इंसाफ मिलेगा। जी। तो ये सब बात एक साथ काम कर रहे हैं इसके अंदर। तो हम्म। इसलिए वो एक पिक्चर सामने आ रहा है ऐसा। इसको ट्रांसपेरेंसी को लेके आपका क्या इसमें वो है कि जो नहीं, अकाउंट? इसमें ट्रांसपेरेंसी होना मैं तो ये कहूंगा कि इनमें बाकी गैर मुसलमानों के इंक्लूजन की बात हो रही है। हम्म। तो वो ठीक रहेगी। हम्म। और लेकिन इसी तरीके से अन्य धार्मिक ट्रस्ट रहेगा हम्म। वगैरह, उसके अंदर वो मुसलमानों को लेने वाले हैं क्या? ये हम्म। गुलदस्ते में है। तो हम्म। ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अच्छा। और बहुत सारे बातें हैं ऐसे कि मैं कहूंगा कि इसके पहले भी सुप्रीम को हाई कोर्ट में जा सकते थे हम्म। ट्रिब्यूनल के खिलाफ। नहीं, हम्म। ऐसा नहीं। लेकिन इन्हों हाईलाइट ऐसा कर रहे हैं कि ट्रिब्यूनल यही, मतलब वक्फ बोर्ड यही फाइनल अथॉरिटी है और कोई जा नहीं सकता था वगैरह, ऐसा भी बात नहीं थी। हम्म। तो वक्फ को लेकर बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी के अंदर और खास करके हिंदुओं के अंदर उन्होंने फैलाया हुआ है। हम्म। और ये एक तरीके का एक पॉलिटिकल एजेंडा भी है इसके अंदर। अच्छा। तो वो भी इसमें वर्क कर रहा है। हम्म। कुछ बातें अच्छे हैं, लेकिन कुछ बातें अच्छे हैं ऐसा बता रहे हम्म। हैं, लेकिन इसके अंदर कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, हम्म। ये हम
कह सकते हैं, इसमें स्कोप है वैसी बात करने के लिए। और आप अभी ये पास होने को है तो आपका क्या इस पे स्टैंड रहेगा आगे? हमारा कोई स्टैंड नहीं है। देखो, हम ये देश के अंदर जो सेकुलरिज्म है, हम्म डेमोक्रेसी है, हम्म फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हम्म इसके बारे में ज्यादातर मैच्योरिटी समाज के अंदर भी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी में भी नहीं है। हम्म सही मायने में सेकुलरिज्म क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, हम्म फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है। हम्म तो और दूसरी बात ऐसा है कि जो भारत के अंदर अब हम रहते हैं, तो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होती है। हम्म क्या ये पार्लियामेंट की तरह चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है या नहीं है, ये डिसाइड करने वाला जो फाइनल अथॉरिटी है वो तो सुप्रीम कोर्ट है। हम्म लेकिन आजकल के माहौल में इतना कुछ सब बदल गया है, हम्म तो झूठा भी होते चल रहा है, फेवरेटिज्म भी होते चल रहा है, खरीदी बिक्री भी होती चल रही है, इंस्टीट्यूशन लेवल पर भी पॉलिटिक्स आ गया है। हम्म अभी सिर्फ नाम से, मुझे तो लग रहा है नाम से सेकुलर कंट्री है, थोड़ी देर में दिनों में ये हिंदू राष्ट्र की लाइन पर ही चल रहा है। और उसमें ऐसा होने के बाद में कौन कैसा रहेगा और किसको क्या अधिकार रहेंगे, ये हम्म बहुत बड़ी चिंता की बात रहेगी, उसमें फिक्र करना पड़ेगी। जी। थैंक यू सर आपके इतने समय के लिए। थैंक यू।